रिकॉर्डिंग स्टार्ट। थोड़ा सा इसको स्पीड में देखना। सो ये जो प्रैक्टिकल गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इससे आप नेक्स्ट टास्क का आप प्लान कर सकते हो, एंड साथ में थोड़ा सा मतलब बेनिफिशियल भी होगा। मान लो कहीं पे आपको जॉब मिला, ओके, वहां पे जॉब मिलने के बाद देखा है आपने कि ऑलमोस्ट 250-300 ब्लॉग उस पर्टिकुलर वेबसाइट में है पहले से, बट एक भी ब्लॉग रैंक नहीं कर रहा है, इंप्रेशन नहीं है, सीटीआर नहीं है, पोजीशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वहां पे उस सभी ब्लॉग को मतलब पूरी तरीके से डिलीट करके न्यू ब्लॉग से स्टार्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे अच्छा होगा कि वही ब्लॉग को आप मतलब मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा सा बेटर बना सकते हो। सेम चीज आज हम लोग गाइस मतलब सेम चीज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मतलब पब्लिश्ड ब्लॉग है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कल रात को एक प्रॉम्प्ट बनाया, वो पुराने ब्लॉग को बेटर बनाने के लिए। तो ये गाइस चीट शीट में आने के बाद, एक सेकंड रुको, तो इस मेमोरी पे ज़्यादा लोड कौन देता है, ये अब आज तक समझ नहीं आया। ओबीएस स्टूडियो देता है कि आपका गूगल मीट देता है? देखा, थोड़ा सा तो लैग हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग गाइस यहाँ पे आए चीट शीट में, एंड अच्छा यहाँ पे मैंने अचीवमेंट बोल के एक सेक्शन बनाया जहाँ पे ये दिसंबर बैच का कुछ रिजल्ट्स वगैरह आप लोग यहाँ पे डालोगे। फिलहाल यही टैब में आपका नेक्स्ट टास्क शुरू होगा, यही शीट के ऊपर। तो फिलहाल मैं शीट को ऑन कर लेता हूँ, एंड ये शीट का एक्सेस खाली आप लोगों के बैच के अंदर ही होगा, बाकी किसी को दिखेगा नहीं। तो ये शीट मैंने बनाया, ब्लॉग नेम, लिंक, इम्प्रेशन, इस तरीके से। एंड मेरा जो प्रॉम्प्ट मैंने बनाया कल रात को, ये रहा ब्लॉग इम्प्रूवमेंट वाला, ठीक है। ये इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव प्रॉम्प्ट बोल के, ठीक है। ये कुछ प्रॉम्प्ट है, ब्लॉग इनपुट टारगेट। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखना भूल गया था, एक सेकंड। लिखना भूल नहीं गया था, वो एक्चुअली आज सुबह मेरे माइंड पे आया था कि ये भी डालने से थोड़ा सा बेटर है कि यूजर क्वेरीज कैप्चर्ड फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। blog appeared in search result on यूजर क्वेरीज कैप्चर्ड गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पे स्क्रीनशॉट। ये थोड़ा सा गाइस मतलब अभी तो लेट से आप लोग गाइस इंटर्नशिप कर रहे हो, सीख रहे हो। जब आप लोग प्रैक्टिकली करोगे तो अब थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि आप मतलब गाइस जॉब में आ चुके हो, ठीक है ना। तो उस समय ये वाला भी इम्पोर्टेंट है कि हमको बार बार एक मतलब स्क्रीनशॉट अपलोड करने से थोड़ा सा और ज़्यादा ये प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट होगा वो बेटर तरीके से होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये प्रॉम्प्ट को उठाने से गाइस पहले मैं काम करता हूँ। हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये वाला सेक्शन में, ठीक है, पोस्ट सेक्शन में। अब पोस्ट सेक्शन में आने के बाद लेट से ये आर्शिया वाले सेक्शन में लेट से आ गए, मारियम मारियम के सेक्शन पे आएगा, ठीक है। बस उसको राइट क्लिक करके न्यू
टैब में आप लोग आ जाओगे तो अगर मारियम के यहाँ पे मारियम जो लिखा है यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके आता हूँ तो पूरा जितने भी ब्लॉग्स है वो उसी का आएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल गाइस 42 आपने ब्लॉग पोस्ट किया, 3 पेजेस है। तो हम लोग एक काम करते हैं, आ, सारे ब्लॉग का नाम यहाँ पे उठा लेते हैं और शीट पे आते हैं। यहाँ पे उसको नहीं डालते हैं क्योंकि सेकेंड एक कोई शीट पे उसको जस्ट डालते हैं, देखते हैं कैसे आता है। ये कुछ सही नहीं हुआ। कंट्रोल शिफ्ट और वी अगर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आएगा, फॉर्मेटिंग नहीं आएगा बट अरे बाप रे, यहाँ से आई थिंक कुछ कुछ को अभी देखो एक एक करके हम लोग मैनुअली भी कर सकते थे बट उससे थोड़ा सा समय ज़्यादा चल जाता। तो इसीलिए हम थोड़ा सा समय को बचाने के लिए हमने कुछ इस तरीके से किया। ठीक है, और कितना है रे बाप रे, इतने सारे ब्लॉग डाल दिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। हमने इस तरीके से यहाँ पे कितना हुआ, 39 यहीं पे हो गया। सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्सेज सिलेक्ट बेस्ट सप्लाई, देखने दो एक बार। सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्सेज बेस्ट सप्लाई चेन कोर्सेज। अच्छा अच्छा, ये बीच वाले में एक एक करके सेम सेम आ गया है उस सिलेक्ट वाले का, इस वजह से इतने सारे हैं। तो इस तरीके से मान लो हमने जितने भी ब्लॉग हैं उसका इस तरीके से गाइस एक लिस्ट बना ली। ओके, एक काम करते यार, हटाओ तो ये नीचे वाले। ओके, मान लो इस तरीके से हमने एक लिस्ट बना ली। ओके, अब लिस्ट को लेट से यहाँ से कॉपी किया एंड जो हमारी मेन शीट थी वहाँ पे आके हमने लिस्ट को पेस्ट कर दिया। ओके, ये आप थोड़ा बहुत कुछ मैनुअली लेट से, अरे बाप रे, इस तरीके से। हम्म इस तरीके से मान लो टोटल यहाँ पे 40 है, 42 तो 42 डाल देना। तो मान लो हमारी यहाँ पे टोटल आ गया। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके लिंक उठाएंगे। ये जो मतलब व्यू बटन है, क्लिक करो, राइट क्लिक, लिंक उठाओ और इस पे पेस्ट कर दो, लिंक आ गया। फिर नीचे व्यू में राइट क्लिक, लिंक उठाओ, पेस्ट कर दो, लिंक आ गया। अरे सॉरी,
तो इस तरीके से मान लो एक एक करके लिंक आ गया। अब ऐसे करके पूरा शीट रेडी हो गया मेरे पास। अब मैं जाऊंगा, ठीक है। तो ये मान लो इसको पूरा गाइस, मतलब गाइस एक दिन लग जाएगा, 1-2 घंटा लग जाएगा इसको, ये शीट को पूरा गाइस करते करते, ठीक है। 40 का लिंक, फिर ये वाला। ओके, नाउ मैं जाऊंगा, जब ये शीट मेरा गाइस हो गया, 40 ब्लॉक का नेम, लिंक 40 हो गया। अब मैं जाऊंगा गूगल सर्च कंसोल पे, सर्च कंसोल, कंसोल जाना रहा, ठीक है। नाउ मैं यहां से मान लो एक लिंक उठाया, बट ये ऊपर का एक ओपन हो रहा है। हाँ, लिंक यहाँ से गाइस कॉपी किया, यहाँ पे आए, नहीं यहाँ पे नहीं डालना है, अभी मिस्टेक हो जाता, वो अलग चीज़ है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एआई वाला न्यू आया है, अभी मैंने गाइस खुद ही नहीं देखा इसको, तो इसके बारे में फिलहाल नहीं पता मेरे को, ठीक है। अभी मेरे को पहले सीखना है, फिर किसी को सिखाना है, ठीक है। तो अभी तक मेरे को ही नहीं पता, देखा ही नहीं। तो सिंपल सा आप यहाँ पे आओगे फिल्टर में, ओके, फिल्टर में आओगे, ये वाला सिलेक्ट करोगे, पेज, एंड इसको पेस्ट कर दोगे यहाँ पे, इसको सेम टू सेम कर दोगे, ये रहा, ठीक है। यही वाला यूआरएल ले ली, अप्लाई मार दिया, टोटल इंप्रेशन 111, क्लिक 0। एक काम करते हैं, तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इसको फॉर्मेट डेटा व्यू फ्रीज रो 3, ठीक है। तो ये फिक्स्ड हो गया। तो इम्प्रेशन मैं यहाँ पे 111, क्लिक 0, CTR तो ऑब्वियसली 0 ही होगा क्योंकि क्लिक एक भी नहीं है, एंड पोजीशन 6.8, पोजीशन किधर है, 6.8, ओके। देन नेक्स्ट स्कीम, यही से उठा लेते हैं, कॉपी, फिर से फिल्टर को हटा दो, ऐड फिल्टर, पेज, यूआरएल एग्जैक्ट, पेस्ट, अप्लाई, कितना इंप्रेशन 74, वाह क्या ब्लॉग लिखे आर्शिया। तो इंप्रेशन 74, क्लिक 008.9, 008.9, ये अगर रिपोर्ट बना के आप आगे कोई इंटरव्यू में दिखाओगे यार, चलो ठीक है, उस समय हम लोगों का ब्लॉग उतना अच्छा नहीं था, अभी थोड़ा सा बेटर हो गया है। लास्ट में अगर आप 2-4-8-10 ब्लॉग डाले होंगे तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने शुरुआत में ही, दिसंबर के आई थिंक लास्ट में ही नोटिस किया था कि नहीं, इंप्रेशन तो नहीं आ रहा है, CTR नहीं आ रहा है, पोजीशन भी उतना अच्छा नहीं है। तो मतलब गाइस प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम को ढूंढो ढूंढो, फाइंड आउट करो करो, फिर जाके समझ में आया, जो ब्लॉग गाइस हम लोग डाल रहे हैं तो उसका, ठीक है, उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। अब उसका गाइस क्वालिटी को ठीक करने के लिए हम लोग ब्लॉग गाइस उठा कहां से रहे हैं, परप्लेक्सिटी से। तो मेरे को परप्लेक्सिटी से मतलब अगर बेटर ब्लॉग मतलब उठाना है, सो दैट प्रॉम्प्ट को मतलब बेटर बनानी होगी, तो जितना अच्छा मतलब उसको प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा देगा। तो फिर मैंने आप लोगों को बीच में बोला था 2 हफ्ते के लिए मतलब बंद करो, अभी प्रॉम्प्ट अपग्रेड हो रहा है, तो ये उसी लिए हुआ था। एंड फिर हमने बीच में एक नया स्टेप भी ऐड किया कि प्रॉम्प्ट डालने से पहले जो 15 डेज का हम लोग प्लान बनाते हैं, वाह 4 इंप्रेशन, वाह क्या यार, 4 इंप्रेशन, 4, तो ये 0 ही होगा, हाँ 0 0, और ये 26, 26.8,
तो इस तरीके से हमारी पूरी यहाँ पे आ जाएगी। एंड ये जो फाइनल वाला है यहाँ पे खाली आपको यस डालना है, जैसे ही मतलब हो गया इम्प्रूवमेंट, यस डालना है। एंड आप इम्प्रूवमेंट के बाद इस स्टेप को वापस रिपीट कर सकते हो कि लेट से इम्प्रूवमेंट का 7 दिन बाद आपने फिर से चेक किया, तो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है तो फिर हम लोग गाइस यहाँ पे डाल देंगे, या फिर ये गाइस इंटर्नशिप खत्म होने का 1-2 दिन पहले इसको हम लोग गाइस चेक करके फिर से डाल देंगे, सो दैट एक बहुत अच्छा खासा रिपोर्ट बन के आ जाएगी। एंड ये सेम तरीके का शीट आप लोग गाइस यूज कर सकते हो किसी न्यू जॉब में, अगर गए वहां पे पुराना 200-300 ब्लॉग गाइस पड़ा हुआ है, फिर आपने उसको इम्प्रूव किया, फिर 1 महीना बाद अपने एम्प्लॉयर को दिखाया, देखो पहले ऐसा था अभी ऐसा है। ठीक है। मैं एक प्रैक्टिकल मैं एक प्रैक्टिकल गाइस एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने बहुत दिन पहले ऐसी एज ए फ्रीलांसर नहीं, आई थिंक मेरे को जॉब ही मिला होगा, तो इस तरीके से मैंने उनकी साइट का ऑलमोस्ट 200-300 ब्लॉग को मतलब इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है। उसका मतलब गाइस इंप्रेशन भी बहुत अच्छा हो गया, सीटीआर अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, बट मैंने ऐसा मतलब गाइस मैंने ऐसा रिपोर्ट नहीं बनाया, भूल गया, या फिर उस समय नहीं पता था कि गाइस रिपोर्ट भी बनाना है, मैं उसी में गाइस फोकस करता। अब 2-3 महीना बाद वो बोल रहा है नहीं, इंप्रेशन तो पहले वैसे ही थे, आपने पिछले 3 महीने में रिजल्ट क्या है आपका बताओ। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब भी गाइस किसी के लिए कुछ करो तो सबसे पहले इसको बना लो इस तरीके से कि आज की डेट में आपके ऐसा है, तो मेरे इंप्रूवमेंट के बाद देखो ऐसा है, इस तरीके से। तो ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। फिलहाल आप इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले हमने ये वाला गाइस पूरा किया, फिर हमने इसको पूरा किया, फिर हमने एक एक करके इसको गाइस डाल दिया, तो मेरे एक दिन का काम हो गया। नेक्स्ट डे से जब मैं बैठूंगा, अभी एक एक करके उठाऊंगा, ठीक है। एक दिन में आप एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, अपने आप गाइस कितना फ्री हो उसके अकॉर्डिंग। तो फिलहाल हम लोग ये फर्स्ट ब्लॉक को बेटर बनाएंगे, ठीक है। यहां तक मन में कोई सवाल आ सकता है तो पूछ सकते हो। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कुछ सुनाई नहीं दिया, एक सेकंड। नहीं, कोई सवाल नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे ये शीट आर्शिया का है, तो यहाँ पे लेट से आर्शिया, ये दूसरा शीट, अभी शीट का कोई यहाँ पे काम नहीं है तो शीट हटा देते हैं, डिलीट डिलीट। एंड ये दूसरा शीट मान लो बन गया मारियम का, ठीक है। फिर तीसरा सीट मान लो बन गया दीक्षांत का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक ही शीट के अंदर अलग अलग गाइस टैब बनाएंगे। ये मान लो शुभांगी का, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने वहां से उठा के यहाँ पे गाइस एक ही साथ पूरा पेज को गाइस डाल दिया था पेस्ट करके, तो उसके लिए आप यहाँ से सिंपल सा ऐड शीट करो, डाल दो, उठा लो, फिर शीट को हटा दो, ठीक है। इस तरीके से मान लो हो गया। अभी हम लोग ये फर्स्ट वाले ब्लॉक को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट ब्लॉक में हम लोग चल जाते हैं, ये वाला आर्शिया, एडिट, देन ओपन इन न्यू टैब। फिलहाल इसको हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं, चाहिए तो चाहिए, परफॉर्मेंस को हटा, अच्छा हाँ, यहाँ पे, अच्छा चलो इसको रहने देते हैं, देख लो एक बार पहले। हम लोग आए कहाँ पे, परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी किधर है, ये दूसरे ब्राउजर में है परप्लेक्सिटी। कितना समय बचा, अरे बाप रे, 15 मिनट और। इसको तो ओपन होते होते 10 मिनट लग जाएगा, नहीं हो गया है ओपन। तो ये मेरा पहला ब्लॉग यहाँ पे आ गया है। एंड मेरा परप्लेक्सिटी ऑन हो रहा है क्या, हाँ ऑन हो रहा है, एक सेकंड। परप्लेक्सिटी ऑन हो रहा है नाउ।
हाँ ऑन हो गया है। हम लोग गाइस यहाँ पे आएंगे स्पेस। मैंने ये ब्लॉक को इम्प्रूव करने का कोई अलग स्पेस बनाया क्या? नहीं बनाया आई थिंक। अब बनाने की जरूरत भी नहीं है, सेम जगह पे ही गाइस कर सकते हैं। तो ये एस एम नॉर्मल ब्लॉग हो गया है अभी आप लोगों का ब्लॉग का नाम। ठीक है, इसको देख के गाइस कुछ गाइस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने एक दूसरा टाइप का ब्लॉग पोस्ट करना शुरू किया, लिस्टिंग को मतलब प्रमोट करने के लिए, बैकलिंक देने के लिए, तो वो अलग है। एंड आप लोगों का यही वाला नॉर्मल। लेट से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं पुराने आप कुछ भी है अगर तो उसको कहीं हटा सकते हो, नहीं जाने दो, हटाने के टाइम दूसरे का हट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से मैं पूरा प्रॉम्प्ट को उठा लेता हूँ। मेहनत करके तो बनाए बट अभी तक गाइस इसको एक बार भी देखा नहीं, मतलब इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। बस इनपुट बना दी कल रात को बैठ के, जो भी है। तो यहाँ पे मैं इस ब्लॉक का प्रॉम्प्ट को डाल दूंगा। एंड मेरा इनपुट कहाँ पे है? ये रहा मेरा पहला इनपुट ब्लॉग यूआरएल। यहाँ पे आपको यूआरएल पेस्ट करना है। यूआरएल किधर से मिलेगा? ये रहा मेरा यूआरएल। यूआरएल मैंने कॉपी कर ली, यूआरएल मैंने पेस्ट कर दी। फिर ब्लॉग ऐप, अच्छा यहाँ पे मैंने बोला कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा समय है, थोड़ा सा ज़्यादा डीप लेवल पे आप लोग गाइस जाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे आओ। ठीक है, ऐड फिल्टर, जैसे आप पहले पेज के लिए ऐड फिल्टर किया, एग्जैक्ट यूआरएल पेस्ट अप्लाई, और देन हम लोग आ जाएंगे यूजर क्वेरी पे। कुछ गाइस है ही नहीं क्वेरी, तो लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर यहाँ पे गाइस होता तो मैं क्या करता, इसको स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करके ये सारे के सारे गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेरीज का एक स्क्रीनशॉट ले लेता। तो उससे एक छोटा सा गाइस बेनिफिट होता। परप्लेक्सिटी को, परप्लेक्सिटी अभी जो मतलब डीप रिसर्च करने मतलब बैठेगी कि ये ब्लॉग को कैसे इम्प्रूव इम्प्रूव किया जाए, यूजर इंटेंट के ऊपर बेस करके, नीड के ऊपर बेस करके। ठीक है, तो अगर मैं उसको ये वाला डेटा भी गाइस दूंगा तो उसका रिसर्च और ज्यादा बेटर होगा। यहाँ क्योंकि यहाँ से उसको प्रैक्टिकल भी समझ में आ रहा है कि एक्चुअली यूजर ये लिख के सर्च कर रहा है तो ये ब्लॉग आ रहा है। तो गाइस डायरेक्ट यहाँ से यूजर का नीड समझ में आ रहा है। ठीक है ना, बट कुछ है ही नहीं तो अभी देंगे क्या? ठीक है, छोड़ दो। अगर कोई भी होगा तो आप उसको दे सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए तो यूआरएल दे दिया, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कुछ इनपुट है क्या? यहाँ से नहीं पता चलेगी, यहाँ से पता चलेगा। ये तो एक इनपुट है और नहीं, और कुछ नहीं है। तो हमने इसको प्लस बटन में क्लिक करके डीप रिसर्च क्लिक करके गाइस पेस्ट कर दिया। जब तक ये आ रहा है मैं क्या करूंगा, जैसे आपको पता है मैं समय वेस्ट नहीं करता ज्यादा, मैं सीधा फैक्ट सेक्शन में आ जाऊंगा। बीच पे अटक भी जाऊंगा कुछ सेकंड के लिए, फिर मैंने अच्छा यहाँ पे की टेक वाइज नेक्स्ट स्टेप कंक्लूजन ये सब कुछ कैसे आ गया? ये सही हो गया फैक्ट सेक्शन? सही कैसे हो गया? अच्छा लास्ट डे हम आई थिंक इसी को कर रहे थे क्या? नहीं, ये ब्लॉग पूरा जो नया प्रॉम्प्ट है उससे जनरेट हुआ था। अच्छा तो हमने फर्स्ट वाली ले ली, सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्स। हाँ, ये जो रिसेंट ब्लॉग है वो ले लिया है। यार तो पहले बताना था। एक तो और 10 मिनट बाकी है, प्रॉम भी डाल दिया, एटलीस्ट इससे पहले तो बोल सकते थे। अच्छा चलो ठीक है, तो एक बार गाइस इसका आउटपुट को देख लेते हैं। इसका आउटपुट कुछ गाइस गाइस डिफरेंट टाइप का आएगा। जैसे हम लोग एक ब्लॉग को जनरेट करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक पूरा ब्लॉग आता है, बट ये गाइस वैसा नहीं आएगा। ये मान लो आपको गाइस सजेशन देगा कि ये वाला सेक्शन मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पे आप ये डाल सकते हो। यहाँ पे देखो प्राइमरी इंटेंट उन्होंने निकाला, ये ब्लॉग गाइस इंफॉर्मेशनल है, रीडर को क्या क्या हेल्प कर सकता है। सेकेंडरी यूजर इंटेंट गाइस क्या हो सकता है, यूजर रीडर का प्रोफाइल क्या हो सकती है। मेन फोकस कीवर्ड आप इसको ले सकते हो, अदर विजिबल कुछ कीवर्ड, ये सब
गाइस कीवर्ड आप लोग कहीं ना कहीं ब्लॉग के अंदर डाल सकते हो। ये इस पर्टिकुलर यूजर गाइस प्राइमरी इंटेंट और सेकेंडरी इंटेंट के ऊपर और यूजर की गाइस रीडर प्रोफाइल के ऊपर बेस करके ये कुछ एक मेन फोकस कीवर्ड बनाया और कुछ अदर विजिबल कीवर्ड बनाया। तो ये सभी कीवर्ड और इस कीवर्ड को आप अपने ब्लॉग के अंदर गाइस कहीं ना कहीं पे डाल सकते हो। ठीक है, एसईओ मेटा डेटा उन्होंने कुछ बनाया यहाँ से। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको गाइस, बाप रे, आप इसको मतलब पुराने जो भी मेटा है उसको गाइस हटा के ये न्यू मेटा डाल सकते हो, क्योंकि पुराने मेटा में वैसे भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसको गाइस हटा सकते हैं। ठीक है, बट इसको मत हटाओ, ये सबसे ऊपर में जो गाइस दिया हुआ है इसको गलती से भी मत हटा देना। नहीं तो इसको हटा, नहीं डायरेक्ट अगर मान लो गाइस इसको हम लोग कुछ छेड़छाड़ किया तो उससे स्लग गाइस ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। स्लग को एक फाइन मतलब गाइस कोई एक पेज लाइव होने के बाद स्लग को मैनुअली ही चेंज करने का ऑप्शन है, ऑटोमेटिक नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू के बाद कुछ भी डाल दूं तो स्लग ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। बट फिर भी मैं आपको बताऊं, इसको ना ही चेंज करो तो बेटर है। बाई चांस स्लग अगर चेंज हो गया तो सब कुछ गाइस बिगड़ जाएगी। बाकी आप ये सब मेटा वेटा चेंज कर सकते हो। ये जो मेटा टाइटल है वो अच्छा नहीं लग रहा है तो ये नया वाला मेटा टाइटल डाल दो। ठीक है, अब इसको डालने से ही सब कुछ एकदम गाइस बढ़िया हो जाएगा ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आप लोग ऑलरेडी पता है। गूगल के लिए गाइस हम लोग एसईओ करते हैं, बट गूगल हमको कभी भी सब कुछ क्लियरली नहीं बताता कि आपको यही चीज करना है सो दैट आपका ब्लॉग जाकर रैंक होगा, बोलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ गाइस ए बी टेस्टिंग करते हैं। ये भी एक टाइप का आप बोल सकते हो गाइस ए बी टेस्टिंग है। तो मेटा टाइटल और गाइस डिस्क्रिप्शन हम लोग हटा रहे हैं सीटीआर को इंप्रूव करने के लिए। ओके, यहाँ से सीटीआर इंप्रूव होगा। ये फैक वाला सेक्शन हम लोग गाइस यहाँ पे डाल रहे हैं इस तरीके से, सो दैट सीटीआर भी इंप्रूव होगा और गाइस पहले से ज्यादा इंप्रेशन आएंगे ये फैक में स्कीमा डालने का मतलब गाइस स्कीमा डालने की वजह से यहाँ से सीटीआर भी इंप्रूव होगा और गाइस ज्यादा मतलब इंप्रेशन आएंगे। इस तरीके से हुआ। और देखते हैं ये प्रॉम्प्ट और क्या दिया। टैग दिया, कुछ गैप एनालिसिस दिया, हालांकि आर्टिकल क्लियरली ये बस आपको समझने के लिए है। एंड थोड़ा बहुत इसको देख के आप लोग मतलब गाइस दिमाग लगा सकते हो कि चलो वहां से वहां पे कुछ चेंज करते हैं, यहाँ से कुछ करते हैं। ठीक है, ये गाइस हमारे लिए है। गैप एनालिसिस, गैप निकला कि लिटिल इंडिया स्पेसिफिक इस टाइप का नहीं है गूगल में सर्च रिजल्ट में। यहाँ पे फिर से कुछ गैप 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 निकला, ये नहीं है। अरे कितना गैप है रे भाई, गैप का मार्केट बना दिया। ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन रिकमेंडेशन, यहाँ पे जैसे क्या बोला, हेडिंग को उन्होंने बोला एच वन कीप एज इज प्लस स्लाइटली ऑप्टिमाइज इन ऑन पेज यूसेज, एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग बेनिफिट। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया कि इस टाइप से आप उसको चेंज कर सकते हो। कीप एच वन अनचेंज बट इंश्योर मेरा टाइटल एंड इंट्रो ऑल्सो यूज ऑनलाइन कोर्सेज एम्प्लॉयर वैल्यू वंस। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि इसको गाइस एज इट इज रखने के लिए बट मेटा टाइटल के अंदर इसको ऐड करने के लिए। तो ये वाला जो गाइस प्रॉम्प्ट है वो आपको सजेशन देगा, ना कि आपको गाइस फिर से पूरा ब्लॉग दे दिया, आप उठा ली डाल दी। इतना इजी नहीं है एसईओ का जॉब, बार बार आपको दिमाग लगाना होता है। ठीक है, देन हेडिंग यहाँ पे ये वाला हेडिंग कहाँ है, व्हाट मेक्स ए सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्स एम्प्लॉयर वैल्यू, ये कुछ है क्या, व्हाट मेक्स ए सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्स, देखते हैं ऊपर जाते हैं एकदम पूरा। हाँ, व्हाट मेक्स ए सर्टिफाइड ऑनलाइन एम्प्लॉयर वैल्यू, इसको क्या बोल रहा है, न्यू हेडिंग आप इसको डालने को बोल रहा है। ठीक है, तो डाल देते हैं ये वाला। ये हम लोगों ने गाइस डाल दिया।
कंटेंट बुलेट डिफाइन ऑनलाइन कोर्स वैल्यू। अच्छा, ये खाली ऊपर वाला हेडिंग को चेंज करने के लिए बोल रहा है, बाकी अंदर अगर इस आउटपुट को बहुत ज़्यादा गाइस ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो आई होप और भी आइडियाज आएंगे, बट अभी तो समय नहीं है। फिर से हेडिंग चेंज करने को बोल रहा है, फिर वाला चेंज करने को बोल रहा है, ये भी चेंज। ठीक है, खाली हेडिंग के अलावा और कुछ नहीं बोला, सारे के सारे हेडिंग को चेंज करा दी। अच्छा, फैक्ट को बोला इस तरीके से डालने को, ठीक है, तो फैक्ट को डाल देते हैं इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे गाइस एक चीज ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, जब जब आप एक सेक्शन चेंज कर रहे हो सेव मत करो, सब कुछ होने के बाद फाइनली सेव करो। नॉर्मली जब हम लोग गाइस ब्लॉक को डालते हैं, मान लो एक सेक्शन हो गया, मान लो यहाँ पे सेव ड्राफ्ट मान ली, दूसरा हो गया सेव ड्राफ्ट मान ली, नहीं, यहाँ पे गाइस वैसे नहीं होने वाला, सब कुछ होगा फिर जाके आप फाइनली सेव कर दो, क्योंकि लाइव एक ब्लॉक पे आप लोग हो, ये लाइव है ऑलरेडी। मान लो कोई यूजर ऑलरेडी है इस पर्टिकुलर ब्लॉक के गाइस गाइस पेज में, तो वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी उसको। तो ये फैक्ट को हमने, बताओ लिंक कहां से आ गया फिर? हमने तो खाली फैक्ट उठाया था, तो लिंक कहां से आ गया फिर? अभी एक काम करते हैं, इसके बाद पेस्ट करते हैं। हाँ, सही है। तो ये मेरा फैक्ट वाला हो गया। बाकी यहाँ पे फैक्ट में कुछ नहीं दिया, की टेकअवेज को उन्होंने दिया। ये हर एक जगह पे ऑनलाइन कोर्स एम्प्लॉयर वैल्यू डालने को काय को बोल रहा है? इससे तो इरिटेट होगा उल्टा यूजर। नेक्स्ट स्टेप को एज इट इज रखने को बोला, कंक्लूशन को क्या बोला, टर्न सर्टिफिकेट। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है कंक्लूशन। या फिर अगर गाइस ये मतलब बोल रहा है कि इसको ही डालो, तो ठीक है, डाल के देख लेंगे एक दो महीना, अगर कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है फिर से चेंज कर देंगे, उस पर क्या है। तो ये हमको कंक्लूशन को चेंज करने को बोला, कंक्लूशन में फिर हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो देखेंगे फिर। बट ये बीच वाले पैराग्राफ को कुछ करने को तो नहीं बोला। ठीक है, प्रॉम्प्ट को लेके हम लोग बैठ जाएंगे। देखिए रिसोर्सेस, बाप रे, डिस्क्लेमर, ये देखो, ये पर्टिकुलर इमेज यहाँ पे डालने का, आप गाइस सीधा सीधा समझो, इमेज का ऊपर वाला इतना मतलब ब्लैंक, नीचे में इतना ब्लैंक, डालने से अच्छा है ना ही डालो। फालतू में यूजर को इरिटेट करके कोई फायदा नहीं है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शन हो गया। दूसरा गाइस सेक्शन क्या देखेंगे, इसको देखेंगे, इसका इमेज। यहाँ पे गाइस ऑल टेक्स्ट वगैरह सब कुछ है क्या? हाँ, तो सब कुछ है। ये देखो टाइटल में देखो क्या लिखे है, जनवरी। वाह, क्या टाइटल है। ऑल टेक्स्ट को उठाओ, टाइटल में डालो। ठीक है, 95,000 से भी ज़्यादा हमारी गाइस इंप्रेशन आया है ओनली इमेज सर्च में। ओनली यहाँ पे देखो चैट जीपीटी, वाह, हे भगवान। कभी कभी तो लगता है कि मतलब मर ही जाते हैं, फालतू में इतना मेहनत काय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेट फीचर इमेज को हमने कर दिया। दूसरा चीज़ देखेंगे, एक्सेप्ट में है ऑलरेडी, दिक्कत नहीं है। तीसरा चीज़, इसको तो गलती से भी हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, गलती से भी एकदम यहाँ पे भी हाथ नहीं लगाना है। यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मैनुअली कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और कुछ यहाँ पे करने जैसा, हाँ, और एक चीज़ क्या करना है, बैकलिंक देना है, वो भी फर्स्ट पैराग्राफ में एक बैकलिंक। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में एक बैकलिंक डालने का थोड़ा सा मतलब ये करो, प्रयास करो स्मार्ट तरीके से। एंड दूसरा,
एंड और गाइस 2-3 बैकलिंक स्मार्ट तरीके से, एटलीस्ट जो फर्स्ट गाइस 30% ऑफ द पेज है, मान लो ये ऊपर से शुरू हुआ और 30% अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो पूरा कहाँ पे हो रहा है, हाँ यहाँ पे अगर पूरा हो रहा है ये ऊपर से यहाँ तक 30%, आई थिंक ये व्यू पोर्ट तक होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप 30% होगा, तो इसके ऊपर तक मेरे को और 2-3 बैकलिंक डालना है। तो बैकलिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहीं पे डाल देते हैं, किस के ऊपर है, सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्स दैट एम्प्लॉयर वगैरह वगैरह। तो लेट्स से जैसे मान लो लर्न हाउ टू सेपरेट एम्प्लॉयर वैल्यू सर्टिफाइड, यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट लिख के देखते हैं तो कोई भी ब्लॉग है क्या। यहाँ पे गाइस क्या क्या डालना है, एक सेकंड मैं दूसरा ग्रुप को एक बार अपडेट कर दूं कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ करके। ग्रुप का नाम क्या है, जनवरी, ज्वाइनिंग इन 2-3 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये नहीं डालना है, ठीक है। क्या क्या डाल सकते हो, प्रोडक्ट डाल सकते हो, उसके बाद गाइस पोस्ट डाल सकते हो, ठीक है। लिस्टिंग बोल के अगर आ रहा है उसको भी डाल सकते हो, बट ये सब नहीं डाल सकते, अटैचमेंट टैग वो नहीं डाल सकते। ये क्या है, गूगल डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑनलाइन कोर्स दैट एम्प्लॉयर, हाँ फिर भी ये भी सर्टिफिकेट ही है, इसी को डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो हमने एकदम देखो फर्स्ट पैराग्राफ में एक बैकलिंक दे दिया, तो इस पर्टिकुलर पेज के लिए अभी जाके एक बैकलिंक मिल गया। तो इस पर्टिकुलर पेज का गाइस इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया गूगल के लिए। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में दे दी, बाकी मैंने बोला था कहाँ तक, ये व्यू पोर्ट कहाँ चला गया व्यू पोर्ट भाग गया। तो यही तक गाइस होगा आई होप, यहाँ तक, इसके ऊपर तक आई थिंक यहाँ पे देखेंगे, और अगर एक दो दे सकते हैं तो एक दो। ओवरऑल ये गाइस फर्स्ट गाइस 30% तक 3 बैकलिंक मान लो हम लोगों ने दे दिया, एंड पूरा ब्लॉक को गाइस पूरा कर दिया, फाइनली इसको सेव मार दिया, बस हम लोगों का काम यहाँ पे हो गया, ये फर्स्ट वाले का काम गाइस हो गया। तो इस तरीके से हमने एक एक करके सारे ब्लॉक को इम्प्रूव कर दिया, एंड फाइनली जब आप ऑलमोस्ट गाइस 15-20 दिन 1 महीना बाद आके देखोगे ना, तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था गाइस प्रैक्टिकल सेशन। फिलहाल आप इस शीट को गाइस बना लो, ठीक है। नेक्स्ट डे तक मैं आप लोगों को मतलब पब्लिश ब्लॉग को फिर से गाइस एडिट करने का एक्सेस दे देता हूँ जितने भी आप लोगों के बैच में है, क्योंकि अभी आप यहाँ पे आओगे ना, ये गाइस एडिट बोल नाम का ऑप्शन ही नहीं आएगा आपके वहाँ पे। तो ये इसका एक्सेस मैं आपको दे देता हूँ आज शाम तक या फिर गाइस कल मॉर्निंग में। फिलहाल आप ये शीट को बनाओ एंड इसको इसको बनाओ, देखते हैं फिर किसका कितना रिजल्ट हुआ। तो ये मीटिंग गाइस इतना ही था अभी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डिंग स्टॉप।